अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ प्रोफेसर जुहैब। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 कोर्स फिज़िक्स 9 को स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 के कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं जिनमें से चंद आर्टिकल को हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे और चंद आर्टिकल्स को हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 को वाइंड अप कर देंगे एंड देन हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम जिन आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रिक्शन को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन एंड द ब्रेकिंग एंड द स्किडिंग। व्हाट इज़ ब्रेकिंग एंड स्किडिंग, इसको हम स्टडी करेंगे। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करेंगे। एंड द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि हम किन मेथड्स को यूज़ करते हुए फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्शन। हैव यू नोटिस्ड व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप्स। आपने नोट किया होगा, आप क्रिकेट खेलते होंगे कि एक मूविंग बॉल है वो स्टॉप क्यों हो जाती है, वो क्यों रुक जाती है, वो मूव करते करते स्लो डाउन होते होते क्यों रुक जाती है। वाई बाईसाइकिल स्टॉप्स व्हेन द साइकिलिस्ट स्टॉप पेडलिंग। जब साइकिलिस्ट, जो साइकिल चलाने वाला है, वो पैडल को ना घुमाए तो साइकिल क्यों रुक जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल है, कभी आपने सोचा होगा। नेचुरली देयर मस्ट बी द सम फोर्स द स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स। एक कुदरती तौर पर एक फोर्स है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, रोक देती है। सिंस अ फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कि फोर्स जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है बल्कि फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती है, उनको रोकती है, उनको स्टॉप करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज द बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो इन एक्शन कब आती है, जब तक हम बॉडी को पुश ना कर दें या बॉडी को पुल ना कर दें किसी सरफेस के ऊपर, तब वो हमारे पास फ्रिक्शन जो होती है वो इन एक्शन होती है। इन केस ऑफ सॉलिड्स द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज द नेचर ऑफ द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट एंड प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड के केस के अंदर जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है दो बॉडीज़ के दरमियान, वो डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर मैनी फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। सच एज, जैसे कि उसमें से एक नेचर है दो सरफेस की नेचर है कि वो जो दो सरफेस आपस में इन कॉन्टैक्ट जो हो रही हैं उनकी आपस में उनकी नेचर क्या है, या हम उनकी जो प्रेसिंग फोर्स है बिटवीन देम, उन दोनों के दरमियान की जो फोर्स है, जो उन दोनों के दरमियान जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो कौन सी फोर्स है। रब योर पाल्म ओवर द डिफरेंट सर्फेसेस सच एज अ टेबल। अगर आप अपनी हथेली को टेबल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, आप कारपेट के ऊपर रब करेंगे, आप पॉलिश्ड मार्बल के ऊपर कब करें या ब्रिक के ऊपर कब करें, इट इज यू विल फाइंड स्मूथर इन सरफेस ईजियर इट इज़ टू मूव ओवर द सरफेस। और जो आपके पास एक स्मूथर सरफेस होगी उसके ऊपर आप इजीली उसको मूव करवा सकेंगे। मोर एवर हार्डर यू प्रेस योर पाल्म ओवर द सरफेस मोर डिफिकल्ट वुड इट बी टू मूव। अगर आप अपनी जो हथेली है उसको टेबल के ऊपर ज़ोर से दबा कर रखें और फिर उसको अगर आप मूव करवाने की कोशिश करें, प्रेस करने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू आपने अपनी हथेली को आराम से टेबल के ऊपर रखा और उसको आप प्रेस कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस केस के अंदर फोर्स जो है आप वो भी एक डिपेंड कर रही है कि आप किस तरह की फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन जो है इन केस ऑफ सॉलिड्स, ये इस फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की फोर्स लगा रहे हैं। वाई फ्रिक्शन अपोज मोशन। वाई फ्रिक्शन जो होती है वो मोशन को अपोज क्यों करती है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, ठीक है। अ सरफेस दैट अपीयर स्मूथ हैज़ फिट्स एंड बम्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। कोई भी एक सरफेस है जो कि आप कहते हैं ये स्मूथ है,
लेकिन उसके अंदर भी आपको फिट्स एंड बम्प्स नज़र आएंगे अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें। फिगर 3.17 है, शोज 2 वुडन ब्लॉक्स विद देयर पॉलिश सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 वुडन ब्लॉक है जो कि एक पॉलिश सरफेस के ऊपर क्या करें, इन कॉन्टैक्ट है। अ मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ 2 स्मूथ सरफेस इन कॉन्टैक्ट शोज द गैप्स। अब दो बॉडीज़ हैं, जो 2 वुड्स के टुकड़े थे जो आपस में कॉन्टैक्ट थे, अगर हम इसका मैग्नीफाइंग व्यू देखें तो आपको इन दोनों के दरमियान एक गैप भी नज़र आएगा। ये देखिए, ये छोटा सा इन दोनों के दरमियान क्या है, गैप है, कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द 2 सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कूल्ड बेल्ट्स। जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बन रहा है 2 बॉडीज़ के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, कूल्ड बेल्ट्स। दीज कूल्ड बेल्ट्स रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ये जो कूल्ड बेल्ट है ये ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं कि वो मूव कर सकें ओवर द सरफेस। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट। फ्रिक्शन जो होती है वो इक्वल होती है टू द अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है दैट टेंड्स टू मूव अ बॉडी एट रेस्ट, जो कि बॉडी को क्या कहती है, उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करती है। इट इंक्रीजेज विद द अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स होगी वो भी इंक्रीज करती जाएगी। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन जो होती है वो एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होगी। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की उसको हम कहते हैं वो क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स। इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है जिसको हम प्रेसिंग फोर्स भी कहते हैं बिटवीन द 2 सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। 2 रिएक्शन होते हैं, एक रिएक्शन आर होगा, एक हमारे पास फोर्स लिमिटिंग रिएक्शन होगा, फ्रिक्शन एफ ये दोनों की जो रेशियो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर। इफ एम बी द मास ऑफ द ब्लॉक, अगर हम कहते हैं कि वो ब्लॉक का मास है, देन फॉर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आर इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो इन दिस केस एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यूज डिफरेंट होते हैं। When the axle of the wheel, this wheel is one of the most important invention in the history of the mankind। जो हमारे पास एक व्हील होता है वो एक absolutely एक जो है one of the most important invention है। The first thing about a wheel is that it rolls and it moves rather than to slide। वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट थिंग है व्हील के अबाउट, वो क्या करता है, वो रोल करता है एज इट मूव। जब उसको मूव करते हैं वो रोल करता है, वो स्लाइड नहीं करता। दिस ग्रेटली रिड्यूस फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। वाई? व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज पुश्ड, जब हम व्हील के एक्सल को पुश करते हैं, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड, तो व्हील और ग्राउंड के दरमियान की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स द रिएक्शन फोर्स। जहाँ पे दोनों की फोर्स आपस में इन कॉन्टैक्ट होती हैं वो एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करती हैं। द रिएक्शन फोर्स एक्ट एट द कॉन्टेंट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। वो जो रिएक्शन फोर्स होती है वो एक्ट करती है कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर ऑफ द व्हील इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट वो क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। द व्हील रोल्स विद आउट टिप टर्निंग द कूल बेल्ट्स। That is why the rolling friction is extremely small and sliding friction. Next we will discuss about braking and skidding. The wheels of a moving vehicle have 2 velocity components. एक व्हील जो होता है मूविंग व्हीकल के जो व्हील्स होते हैं उनके 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मोशन ऑफ द व्हील अलोंग द रोड। एक होती है कि व्हील्स की मोशन अलोंग द रोड, और एक होती है रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट देयर एक्सिस। एक होती है कि जो व्हील्स की रोटेशन है वो अपने एक्सिस के जो रोटेशन होती है। ये 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं। टू मूव अ व्हीकल ऑन द रोड एज वेल एज टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल रिक्वायर्स फ्रिक्शन बिटवीन इट टायर्स एंड द रोड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रोड इज स्लिपरी और द टायर्स आर वार्म out, then the tires instead of rolling slip over the road।
अगर ऑफ कोर्स अगर रोड हमारे पास स्लिपिंग है तो टायर जो है वो रोड के ऊपर घूमने के बजाय उसके ऊपर स्लिप होंगे. द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील्स स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड. अगर गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी है और उसके व्हील्स वहीं पे घूमी जा रहे हैं तो गाड़ी आके मूव ही नहीं करेगी. द व्हीकल विल नॉट मूव. Thus, for the wheels to roll, the force of the friction gripping force between the tires and the road must be enough that prevents them from slipping. तो गाड़ी के जो टायर्स हैं और रोड उनके दरमियान एक ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए, ग्रिपिंग फोर्स होनी चाहिए, इतनी फोर्स हो कि वो गाड़ी को आगे मूव करवा सके, वो उसे एक ही जगह पे स्लिप ना होने दे. तो गाड़ी के टायर्स और रोड के दरमियान थोड़ी सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम ग्रिपिंग फोर्स कहते हैं वो होनी चाहिए गाड़ी को फॉरवर्ड मूव करने के लिए. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं. फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज. फ्रिक्शन इज undesirable when moving at high speeds because it opposes the motion and thus limits the speed of the moving objects. जो फ्रिक्शन है वो हमारे जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड को के ऊपर इफेक्ट करती है, उनको स्लो डाउन करती है. मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन. हमारे पास हमारी जो यूजफुल एनर्जी होती है जैसा कि हीट एंड साउंड वो ड्यू टू फ्रिक्शन वो ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो कॉज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स. मशीन्स के अंदर फ्रिक्शन कॉज करती है वेयर एंड टेयर उनके जो मूविंग पार्ट्स के अंदर. However, sometimes friction is most desirable. Sometimes friction desirable होती है. We cannot write if there would be no friction between paper and the pencil. अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो हम कभी पेपर के ऊपर लिख ही नहीं सकेंगे. फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड. फ्रिक्शन हमें अलाउ करती है कि हम ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहे हैं. अगर फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो हम ग्राउंड के ऊपर वॉक ही नहीं कर सकेंगे. We can not run on a slippery ground. हम स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर रन नहीं कर सकेंगे. अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन. एक स्लिपरी ग्राउंड जो है वो एक वेरी लिटिल फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. हिंस एनीबडी हु ट्राइज टू रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड मे मीट एन एक्सीडेंट. तो अगर कोई स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो ऑफकोर्स वो मे बी एक्सीडेंट को मीट कर सके. सिमिलरली इट इज़ डेंजरस टू अप्लाई ब्रेक्स विद फुल फोर्स टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल ऑन अ स्लिपरी रोड. अगर हमारे पास स्लिपरी रोड है तब उसके ऊपर अगर फुल ब्रेक्स को अप्लाई कर दें अपनी गाड़ी को तो ये डेंजरस हो सकता है. बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस. अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, एयर के अंदर फ्रिक्शन ना हो तो कभी भी परिंदे उड़ नहीं सकते. द रिएक्शन ऑफ द पुश्ड एयर इनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई. जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होती है पुश्ड, जो एयर की जो रिएक्शन होती है वो बर्ड्स को अलाउ करती है कि वो फ्लाई कर सकें. दस इन मैनी सिचुएशन वी नीड फ्रिक्शन. तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं भी होती उसके साथ साथ कुछ सिचुएशंस के अंदर हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड फ्रिक्शन वाइल इन अदर सिचुएशन वी नीड टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. हम उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं एज मच एज पॉसिबल. मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स क्या हैं? 4 मेथड्स मेनली आई थिंक यूज़ होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ. कि अगर हम स्लाइडिंग सरफेस स्मूथ बना दें तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, फिश शेप एज सच एज अ कार. अगर हम अपनी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी शेप एज अ फिश शेप रखें. जैसे कि हमारे पास कार की शेप होती है, एरोप्लेन्स होते हैं, ETC. अगर इस तरह के अगर हम शेप रखें तो हम जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं. दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर. लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस. अगर हम स्लाइडिंग सरफेस को लुब्रिकेट कर दें तो हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोल बेरिंग्स. अगर हम बॉल बेरिंग्स और रूलर बेरिंग्स को इसका इस्तेमाल करें तो हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को. बिकॉज द रूलर फ्रिक्शन इज़ लेसर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. क्योंकि हमारे पास जो रूलिंग की फ्रिक्शन होती है वो लेस देन होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. सो दीज आर सम मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ये था हमारा आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.